नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। जिले में हो रही व्यापक बिजली कटौती, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस रीवा में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। रीवा लोकसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने आज अमहिया स्थित आवास में पत्रकार वार्ता की और कहा कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर से आंदोलन की शुरुआत करेगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिद्धार्थ तिवारी राज ने कहा कि प्रदेश और रीवा जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिजली विभाग ठेकेदारों से साठगांठ कर करोड़ों का घोटाला कर रही है। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है और किसान बिजली कटौती से बेहद परेशान है। इन सब मुद्दों को लेकर कल से ब्लॉक स्तर से आंदोलन और जन जागरण अभियान, जनसभाएं शुरू की जाएंगी। सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि अगर प्रशासन समस्याओं को लेकर दिए गए मांग पत्र पर कार्यवाही नहीं करता है तो आगामी 17 सितंबर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की जयंती के दिन एक बड़ी जनसभा कर आंदोलन किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि पत्रकार वार्ता में सिद्धार्थ तिवारी ने किन मुद्दों पर चर्चा की। करें? सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज छुट्टी के दिन आए इस प्रेस वार्ता के लिए, जनता के मुद्दों की आवाज़ सुनने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आज मध्य प्रदेश और हमारा जिला रीवा शिवराज सिंह चौहान सरकार रूपी आपदा से ग्रसित है। समाज का कोई ऐसा हिस्सा और प्रशासन का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो समाज को ग्रसित ना कर रहा हो। हम शुरुआत करते हैं बिजली के मुद्दे से। आप सबको मालूम है पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में बिजली के नाम पर त्राही मची हुई है और ये वही शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिनकी पार्टी बिजली के मुद्दे पर 2003 पे सत्ता पे काबिज हुई थी। बिजली की स्थिति आज जिले में और प्रदेश में ऐसी हो गई है कि शायद 20वीं सदी में भी बिजली की स्थिति इतनी बुरी नहीं रही होगी। मैंने अपने सामने अपने जीवन में इतनी बुरी बिजली की स्थिति कभी नहीं देखी। किसान की खेती चौपट है, बरसात देर से हुई, किसान ने सोचा कि वो पंप से पानी निकाल करके खेती अपनी कर लेगा धान की, लेकिन सरकार की पता नहीं किसान से ऐसी क्या दुश्मनी है कि खेती के पीक टाइम पर पूरी की पूरी बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शहरों में, कस्बों में लोग गर्मी में बिलबिला रहे हैं। शहर से आते हैं, शहर की जब इतनी बुरी हालत है कि यहां घंटों लाइट नहीं रहती, तो आप सोच सकते हैं कि दूर दराज ग्रामीण इलाके, आदिवासी इलाके की कैसी स्थिति होगी। बिजली की यह स्थिति क्यों है? ये कोई 1 साल 2 साल की निर्मित स्थिति नहीं है। ये सुनियोजित ढंग से बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट पर दलाली खाई गई है 15 साल। चाहे वो ट्रांसफार्मर रहे हों, बिजली के तार रहे हों, फीडर इक्विपमेंट रहे हों, हर चीज पर आदरणीय सीएम साहब के ठेकेदारों के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। मेंटेनेंस के नाम पे आप सी ऑफिस से उठा लीजिए कागज और रीवा जिले और संभाग का
के कागज उठा लीजिए, अरबों का मेंटेनेंस का काम हुआ है और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि क्या बिजली की स्थिति है। व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, चीफ मिनिस्टर के लाडले ठेकेदारों के द्वारा किया गया है, मैं आरोप लगा रहा हूं, और इसी कारण से आज जनता त्राहिमाम मचा रही है। 11 मार्च को जब हमने यहां एक विशाल आंदोलन जिले का किया था किसान स्वाभिमान दिवस के रूप में, उसमें हम लोगों ने 10 पॉइंट के अपने एजेंडा रखे थे, 11 पॉइंट के, उनमें से तो कुछ नहीं पूरे हुए। उसमें बिजली का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, यूरिया का मुद्दा था, बिजली के बिल का मुद्दा था, ब्लॉकों में भ्रष्टाचार का मुद्दा था, वो सब तो यथावत रहे। कोरोना और का मिसमैनेजमेंट और मुख्यमंत्री जी ने मार्च के बाद से जोड़ दिया। मेरी ये आपके माध्यम से मांग है, हजारों परिवार अस्त व्यस्त हो गए हैं, सैकड़ों जिले में मौतें हुई हैं कोरोना काल में, और किसी इंसान का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। इसको आपदा, ये जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा, इसकी घोषणा की जाए और प्रत्येक मृत व्यक्ति को जिसकी कोरोना में सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण मृत्यु हुई है, उनको 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाएं। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं। पूरे जिले में ये हमने 11 मार्च को भी मांग उठाई थी, फिर इसकी बात कर रहा हूं। पूरे जिले में ऐरा पशुओं के कारण खेती नष्ट हो जा रही है। इसमें हमारी सरकार, हम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, योजना इसमें लाई थी, 1000 गौशालाओं का काम चालू हो गया था और वो सबकी सब बन के अब तैयार भी हैं, और इसको कई हजार तक वो ले जाने वाले थे। जैसे ही चोरी पर बनी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, ये सारी गौशालाओं का काम बंद हो गया, बल्कि जो अच्छे से चल रहा था वो भी पूर्ण नहीं हो पाया समय पर। इस कारण से ऐरा पशु रोड में हैं, किसानों के खेत चल रहे हैं, और मैं एक आरोप लगाता हूं और आपके माध्यम से मांग करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर गौ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और न केवल शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर, 8 विधायक और सांसदों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के चलना चाहिए। क्यों? अगर हमारी गौ माता का ख्याल सरकार गौशाला में रख लेती तो गौ माता को सड़कों पर, हाईवे पे नहीं रहना पड़ता और एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे। मुद्दे इसमें बिजली के रहेंगे, सरकार जो महंगाई टैक्स के द्वारा हमारे ऊपर लाद रही है उस पर रहेंगे, किसानों की समस्याओं पर रहेंगे, ऐरा पशुओं पर रहेंगे, और कोरोना पर 4 लाख रुपए जो मिलना चाहिए प्रति व्यक्ति को, जिनकी मृत्यु हुई है, उस पर रहेंगे। और हर ब्लॉक में, पूरे 9 प्रशासनिक ब्लॉकों में हम ये धरना करेंगे, घेराव करेंगे, और सरकार की ये जो लड़ाई है आम आदमी की, इसको हम सड़क पर पूरी ताकत से लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, या शिवराज सिंह चौहान सरकार तो गोली चलाने पर भी आमदा रहती है, तो चाहे हमको अपने सीने पे गोली खानी पड़े, लेकिन ये आंदोलन हम 9 के 9 ब्लॉकों पर करेंगे। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो हम परम पूजनीय पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी, मेरे बाबा, सत्रह सितंबर को उनकी जयंती पर हम इसको एक विकराल रूप देंगे, और प्रशासन चेत जाए कि हम हजारों की संख्या में मुख्यालय को घेरेंगे और अपनी मांग, आम जनता की मांग, हम उनसे मनवाएंगे।